और पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। वीएचपी ने भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। एक तरफ व्यापारी लगातार सड़कों पर है। राजधानी दिल्ली में कई बाजार आज बंद हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आज वीएचपी ने भी प्रदर्शन किया। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, ऐसे तख्तियां लेकर पहुंचे हुए हैं। कई तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। वहां पर जिन लोगों की मौत हुई है इस आतंकी हमले में, उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन और पूजा भी किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता वहां जुटे हुए हैं। एक तरफ तमाम कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं आत्मा की शांति के लिए, श्रद्धांजलि के लिए हवन भी हो रहा है। वहाँ धर्म पूछ के गोली मारी गई, ये सच है। ये गोली पर्यटकों को मारी गई है। ये गोली कश्मीर के पर्यटन व्यवसाय पर है। वहाँ पर्यटकों का जाना अगर बंद हो गया तो ये तो भूखा मारने की बात है। इसलिए ये हमला, आतंकवाद केवल उनका नुकसान नहीं करता जिनको आतंकी मारना चाहते हैं। कश्मीर घाटी ये टूरिज्म इंडस्ट्री पर जिंदा है। पर्यटन व्यवसाय ये उनकी रोजी रोटी है। ये घटना जो पर्यटकों की हत्या हुई, 60% आरक्षण अभी तक रद्द हो चुके हैं। अगर पर्यटकों का जाना बंद हो गया तो घाटी के लोग, जो ज्यादातर मुसलमान हैं, छोटे काम करते हैं, खच्चर, गाड़ी चलाना, गाइड, होटल, पूरी की पूरी घाटी के लोगों को भूखा मारने की साजिश, ये तो मुसलमान पर भी होगी ना। और इसलिए आतंकवाद नुकसानदेह है। तो वीएचपी अध्यक्ष इस वक्त आप सुन रहे थे, साफ तौर पे ये कह रहे थे कि बड़ा एक्शन तो होगा, क्योंकि जिस तरह से धर्म के नाम पर इन लोगों ने एक दहशत फैलाने की कोशिश कर दी, हिंदुओं को डराने की कोशिश की है, इसकी तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। फिलहाल से इस वक्त जतिन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, पूरा देश ये कह रहा है कि जल्द से जल्द एक्शन हो, बड़ा एक्शन है, ऐसा एक्शन जो सालों साल याद रखा जाए। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री जिस एक्शन की बात कर रहे थे वो एक्शन अब ग्राउंड पर है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसिफ शेख के घर की ये तस्वीरें हैं, जो कि पुलवामा आतंकी हमले में मोस्ट वांटेड है। आतंकी है, लश्कर से जुड़ा हुआ था, 2022 में लश्कर से जुड़ा और उसके बाद पीओके में जाकर उसने ट्रेनिंग ली। रात में इसी घर से आईडी मिलती है। आप खुद सोचिए कि एक आतंकी के घर पर आईडी का क्या काम। और तमाम उसके बाद जब डिफ्यूज किया गया, उसके बाद की तस्वीरें देखिए कि पूरा घर जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। हालांकि जो फोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये पीछे का ये पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं। इसी कमरे के अंदर एक काले रंग का बक्सा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला। उस बक्से के अंदर से तारें निकल रही थी। जब उस बक्से को खोला गया तो आईडी उसके अंदर था, और यही कारण था कि उसी आतंकी के घर में उस आईडी को डिफ्यूज किया गया। और उसके बाद की तस्वीरें आप सभी ने देखी कि कैसे धमाका हुआ, और धमाका होने के बाद की तस्वीरें हैं कि मलबे में पूरा घर आतंकी आसिफ शेख का जो है वो तब्दील हो चुका है। और आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरे तरीके से मलबा है। और घर का, अगर मेरे विजय थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको और ज्यादा तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ईंट और मलबा आपको यहां पर नजर आएगा। ये देखिए, लकड़ी का पूरा जो कंस्ट्रक्शन यहां पर बना हुआ था वो पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हुआ। थोड़ा और अंदर चलेंगे ताकि आतंकी आसिफ शेख के घर के अंदर की में भी आपको तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि धमाका इतना तेज था, आसपास की इमारतों में उसका असर हुआ। धमाका इतना तेज था कि अंदर की जो तस्वीरें हैं, दीवारों पर जो क्रैक है, संभवतः वो लगा हुआ है। पंकज, थोड़ा आगे आएंगे तो ये देखिए, ये जो दूसरा कमरा था जिसको किचन भी बोला जाता है, पूरे तरीके से कांच यहां पर बिखरा हुआ आपको नजर आएगा। खिड़कियां आप देख रहे हैं, जाली आप देख रहे हैं। लेकिन एक्सप्लोजिव जो धमाका हुआ वो कितनी तेज था उसकी एक तस्दीक इस हिसाब से भी है कि अंदर जो 8-8 इंच की मोटी दीवार है वो पूरे तरीके से डैमेज है। अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं, देखिए, अंदर कमरे के अंदर मेरी मौजूदगी और आप दीवारों पर ये दरार देख रहे हैं। जो दरार है, पंकज, अगर अंदर आएंगे तो मैं आपको और तस्वीरें दिखा सकता हूं। देखिए, ये जो दरारें आप देख रहे हैं, धमाके की ये दरारें हैं। और ठीक इसी कमरे में जहां पर मेरी मौजूदगी है, इसके ठीक बगल में वो ब्लैक बॉक्स मिला, और यहीं पर ही उस जो आईडी था उसको डिफ्यूज किया गया। आसिफ शेख जो कि आतंकी है, पहलगाम हमले में मोस्ट वांटेड है, 20 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित किया। ये फैन देखिए आप, पूरे तरीके से टेढ़ा हो चुका है। इस तरफ की ये दीवार देखेंगे तो पूरे तरीके से डैमेज है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आसिफ शेख के घर की ये तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्स का साफ कहना था कि बड़ा परिणाम होगा, आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा जो चोट है इन आतंकियों को पड़ेगी। और उसी की ये तस्दीक है कि एक आतंकी के घर को जमींदोज कर दिया गया। बाहर की भी आप तस्वीर देखेंगे तो पूरा मलबा आपको नजर आएगा। सवाल ये कि आसिफ शेख जो कि आतंकी है, उसके घर पर आईडी का क्या काम, किसने रखा, क्यों रखा, क्या मंशा थी। जिस
प्री प्लानिंग की बात लगातार की जा रही है। क्या वो प्री प्लानिंग यही थी कि पहले पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए और उसके बाद जब फोर्सेस घर पे पहुंचे तो यहां पर ब्लास्ट किया जाए? इस तरीके की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। आसपास के घर आप देखिए, सामने बिल्कुल देखेंगे आसिफ शेख के सामने वाला घर है वो पूरे तरीके से डैमेज हुआ, क्योंकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से डैमेज हुए। पंकज, अगर थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आसपास की जितनी भी फेंसिंग थी वो पूरे तरीके से डैमेज हुई। तो कहीं ना कहीं लश्कर से जिस तरीके से आसिफ शेख जुड़ा हुआ था, लश्कर से जुड़ने के बाद पीओके में जाकर उसने ट्रेनिंग ली। 1 साल पहले जो एनकाउंटर हुआ था उसमें आसिफ शेख की फोटो जो मिलिटेंट वर्दी है उसके अंदर साफ तौर पर नजर आई। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स चलाने में माहिर है आसिफ शेख, और जिस तरीके से पीओके में ट्रेनिंग के बाद एक पूरी प्लानिंग की तस्वीरें सामने आई, और अब उस प्लानिंग को अंजाम देने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं वो ग्राउंड पर कुछ इस तरीके से है कि हर एक आतंकी के घर को गिराया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, ब्लास्ट कराया जा रहा है,